नमस्कार। स्पीच कट्टा इस चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम एक हिंदी वीडियो के साथ आ रहे हैं। होपफुली आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है ये आपको पसंद आए। बहुत बार जब पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को लेकर आते हैं तो हम ब्लोइंग ये एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं। कुछ पेरेंट्स वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ पेरेंट्स वो चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली ब्लोइंग और स्पीच का कोई संबंध है या नहीं, अगर संबंध है तो कैसे, और ब्लोइंग से क्या क्या फायदे होते हैं और किस टाइप के ब्लोइंग एक्सरसाइजेस आप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने स्पीच कट्टा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको बेनिफिट मिले। अगर हम लोग बच्चों की बात करें, जनरली 1 साल तक बच्चा अपनी जो बर्थडे केक पे कैंडल होती है उसको ब्लो कर पाता है। 2 साल तक बच्चा 2 कैंडल्स को कंटिन्यूसली ब्लो कर सकता है। 3 साल तक बच्चा 3 कैंडल्स को एक साथ ब्लो कर सकता है। 1 साल की उम्र में बच्चा एक शब्द बोलता है। 2 साल की उम्र तक बच्चा 2-2 शब्द को एक साथ बोलने की कोशिश करता है। 3 साल की उम्र में बच्चे 3-3 शब्द के छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। सभी बच्चे यही डेवलपमेंटल पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ बच्चे ज्यादा बोलते हैं, कुछ बच्चे कम बोलते हैं। पर अगर मैं ब्रॉड टर्म्स की बात करूं तो अगर हम देखने जाएं तो जैसे ब्लोइंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट भी होता है। आज हम जानेंगे कि ब्लोइंग का ये प्रोसेस कैसे होता है। जब मुझे ब्लो करना होता है तो मुझे मेरे ब्रेन से जो सिग्नल्स हैं वो मेरे सारे मसल्स जो है, जो लंग के मसल्स हैं, जो थ्रोट के मसल्स हैं, जो ओरल मसल्स हैं, उन तक पहुंचाने होते हैं और फिर मुझे हवा अंदर खींचकर हवा को प्रॉपरली थ्रू माउथ एक्सपेल करना होता है, एक्सेल करना होता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो हम बहुत आसानी से कर पाते हैं, पर ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, ऐसे कुछ अडल्ट्स होते हैं जिनमें ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। सिंपल जो ब्लोइंग का काम है ये करने के लिए उनको बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। आपने बहुत सारे बच्चों में देखा होगा कि वो प्रॉपरली सीटी या विसल को ब्लो नहीं कर पाते हैं, वो मुंह में स्ट्रॉ नहीं पकड़ पाते हैं, उनको ब्लोइंग का प्रोसेस ही समझ में नहीं आता है। तो जब आप वो बच्चों में, वो अडल्ट्स में ब्लोइंग ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्गर करते हो, ब्लोइंग ये पैटर्न को आप स्ट्रॉन्गर करते हो, आप उनके ओवरऑल जो स्पीच के मसल्स होते हैं उन पे काम करते हो। आपको अगर ये प्रोसेस डिटेल में जानना है कि हम कैसे बात करते हैं तो एक वीडियो इसके पहले भी मैंने डाला हुआ था जिसमें हम ये पूरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कौन से सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व है, आप ये जरूर चेक कीजिए। जब आप ब्लोइंग करते हो आप आपके मुंह को, आपके लिप्स को राउंडेड करते हो। जो ये प्रॉपर शेप होता है वो जो हमारे साउंड्स होते हैं, जो उच्चार होते हैं, इनके प्रोडक्शन के वक्त बहुत उपयुक्त होते हैं। ओ, औ, औ, ब, म, प, व, फ, भ, ये जो साउंड्स हैं, इन सब साउंड्स के लिए हमें लिप्स का इस्तेमाल करना होता है। तो जब हम ब्लोइंग करते हैं तो ये जो हमारे लिप मूवमेंट्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं।
टंग के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, क्योंकि जब आप ब्लो करते हो, आप फूंक मारते हो, तो आपका जो टंग है वो पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से आपको क, ख, ग, घ ये साउंड्स बोलने में आसानी होती है। अगर आपको ये साउंड्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं, इनके अगर डिटेल में वीडियोस चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हैं। जब आप ब्लोइंग करते हैं तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, आपकी जो सिस्टम है, जो स्पीच की सिस्टम है, वो एक साथ काम करती है, वो कोऑर्डिनेटेड होती है, और जब इसका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है तो स्पीच क्लैरिटी में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसके बहुत सारे फायदे आते हैं, होते हैं। और एक फायदा जो आपको दिखाई देगा वो है आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि आप जितना ब्लोइंग करते हैं लंग्स की कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है। आपके ब्रीदिंग पे पूरा कंट्रोल रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हो, तो जितना आप डीप ब्रीदिंग करते हो उतना आपका सिस्टम ज़्यादा काम डाउन रहता है, रिलैक्स्ड रहता है। आप ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्रेन को प्रोवाइड करते हो, तो आपका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी रिलैक्स्ड और पीसफुल रहता है। बहुत सारे लोगों में जिनमें स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता है, जब वो ज़्यादा ब्लोइंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो काफ़ी हद तक काम डाउन होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है वो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। जब बच्चा हाथ में विसल पकड़ता है, जब वो बलून्स ब्लो करता है, जब वो बबल्स ब्लो करता है, बबल्स को पॉप करता है, इन सब चीज़ों में उसका आई हैंड मतलब आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन होता है। ये बेहद ही ज़रूरी है। बच्चे को अगर खाना खाना है, बच्चे को अगर लिखना है, बच्चे को कोई भी काम करना है, उसमें आंखों का, हाथों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने देखें कि ब्लोइंग सिर्फ स्पीच के लिए नहीं पर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी उपयुक्त एक्टिविटी है। इससे डेफिनेटली आपको या आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप ये जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके बच्चे को उसका फ़ायदा होगा। और ये प्रोसेस जो है ये आपको कंटिन्यू करनी है। सिर्फ एक दिन में, 2 दिन में आपको इसका असर नहीं दिखाई देगा। आपको ये एक्सरसाइजेस जो भी आपके थेरेपिस्ट ने सजेस्ट किए हैं, इनको बहुत फ्रीक्वेंटली कई बार करना होगा और फिर ये आपको चेंजेस दिखाई देंगे। जो बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं वो बराबर से ब्लो नहीं कर पाते हैं, वो विसल होल्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। उनको आप थेरेपिस्ट से पूछकर उनकी सलाह लीजिए। जो भी एक्सरसाइजेस वो सजेस्ट करते हैं वो आप फॉलो कर लीजिए और आपको ब्लोइंग एक्टिविटी में डिफरेंस दिखाई देगा। जो बच्चे ब्लो कर पाते हैं उनके लिए आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए। सिंपल मतलब पेपर ब्लोइंग करा सकते हैं आप। उसके बाद आप कैंडल ब्लोइंग, बबल ब्लोइंग, डिफरेंट एक्टिविटीज जिसमें ब्लोइंग यूज होता है, विसल ब्लोइंग होता है, ऐसे आप एक्टिविटीज करा सकते हैं। थोड़े बड़े बच्चों में आप बलून्स को ब्लो करने के लिए एनकरेज कर सकते हो। अडल्ट्स में आप ब्लोइंग या जो स्पायरोमीटर आता है उसका उपयोग आप कर सकते हो ब्लोइंग सिखाने के लिए। या आप थोड़ा और इनोवेटिव बनिए। आपके बच्चों को जो एक्टिविटीज ज़्यादा पसंद है ब्लोइंग में, आप वो ज़्यादा कराइए और आपके बच्चों के स्पीच में डेफिनेटली फ़र्क पाइए।